हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। आएगा, शुरुआत करते हैं सेक्शन बी पार्ट 1 अकाउंटेंसी। मंडे की तैयारी, मंडे को आप लोगों का एग्जाम आएगा। कुछ क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करके चलते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन? इससे पुराने क्वेश्चन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आएगा आगे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन समझेंगे। आशा निशा पार्टनर है, उनकी रेशियो है 2:1। इन लोगों ने एक नए पार्टनर कशिश को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। तो क्वेश्चन आ रहा है एडमिशन चैप्टर से, कशिश का शेयर है 1/4, जिसको 1/8 शेयर गिफ्ट किया आशा ने। मतलब कशिश को 1/4 शेयर में से 1/8 गिफ्ट किया है आशा ने। जो रिमेनिंग शेयर बच गया वो दिया है निशा ने। तो मतलब 1/4 का आधा हो गया, 1/8 दिया है यहां पे आशा ने। तो मतलब 1/8 जो रिमेनिंग शेयर है वो इनको मिला है निशा से। ठीक है जी। गुडविल है फर्म की 40,000। क्वेश्चन कह रहा है गुडविल है फर्म की 40,000 रुपया, 40,000 रुपीज। कहता है बताओ कितना अमाउंट गुडविल का क्रेडिट करेंगे निशा को। मतलब हमने डिस्कस किया था अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी, जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो गुडविल का पैसा लेके आता है और उस पैसे को जो कंट्रीब्यूट किया जाएगा, दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे जो आशा ने तो उसको अपना गिफ्ट फ्री में, शेयर फ्री में दिया था। जो रिमेनिंग शेयर था वो दिया था निशा ने। तो गुडविल है फर्म की 40,000 रुपए। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहां पे कशिश का शेयर कितना है गुडविल का, उसको गुडविल के कितने रुपए लेके आने चाहिए थे। तो 40,000 गुडविल है फर्म की और कशिश का शेयर है 1/4। तो कशिश को लेके आने चाहिए थे 10,000 रुपीज बिजनेस के अंदर, और यहां सेक्रीफाइस किया आशा ने और निशा ने 1/8। तो यहां पे एसआर हो गया 1:1। तो इसका निशा को क्या मिलना चाहिए? निशा को कितना मिलेगा? 10,000 इंटू 1/2 अमाउंटिंग टू रुपीज 5,000 रुपए। तो निशा के अकाउंट को 5,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया जाएगा बिकॉज उसने सेक्रीफाइस किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ₹5,000 रुपीज। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है, समझेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशियो है 3:2। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, ये भी क्वेश्चन एडमिशन का आ रहा है। मशीन को एप्रिशिएट कर दिया 10% से, मतलब वैल्यू बढ़ा दी मशीन की, जिसकी बुक वैल्यू 80,000 रुपीज। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दिया 20% से, जिसकी बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए। अनरिकॉर्डेड डेटर 1250, उसको ब्रॉट डाउन करेंगे, बुक्स पे लेकर आएंगे। और क्रेडिटर्स है 2750 की, इनकी डेथ हो गई, डाइड हो गए, एंड नीड नॉट पे एनीथिंग, उनको हमने कुछ पैसा पे नहीं करना। तो कह रहे हैं बताओ रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। और देखेंगे, समझेंगे क्या क्या प्रॉफिट क्या क्या लॉस है। मशीन की वैल्यू बढ़ गई, पहले देखते प्रॉफिट, देखते कौन कौन सा प्रॉफिट है। मशीन की वैल्यू बढ़ेगी 10% से, तो मशीन का 80,000 का 10%, मशीन में 8,000 का प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी 2 लाख का 20%, तो बिल्डिंग में लॉस हो गया 2 लाख का 20%, 40,000 का बिल्डिंग में लॉस हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, अनरिकॉर्डेड डेटर्स, फायदा हो गया, प्रॉफिट एक और हो गया 1250। हमने क्रेडिटर को पैसा पे नहीं करना, लायबिलिटी कम हो गई, ये भी फायदा हो गया, एक प्रॉफिट और आ गया 2750। तो मैं देख पा रहा हूं प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और ये हमारा लॉस है। चेक करते कितना प्रॉफिट आ रहा है। ये हो गया 12,000 का प्रॉफिट हो गया, 40,000 का लॉस हो गया। इट मींस अल्टीमेट जो लॉस आया है वो आया 28,000 रुपीज। ये जो लॉस होगा अल्टीमेट बियर करेंगे पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 28,000 रुपीज का हम लोग को यहां पर लॉस हुआ है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है। XYZ इक्वल पार्टनर है, जिनकी कैपिटल है 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपया। ठीक है जी। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये पाया गया
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट 6%। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6% से 5% की जगह, मतलब हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 5%, हमने दे दिया 6%, 1% एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है जी, कहता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। ये क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक का। 5% की बजाय 6% दे दिया, 1% एक्स्ट्रा दे दिया। क्या करेंगे समझते इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और याद रखना ये तीनों इक्वल पार्ट है, इनकी रेशियो है 1:1:1। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए मैं कहता हूं 3 पार्टनर है, मान लीजिए एक्स वाई जेड, और ये हमारी होगी फर्म। हम कहेंगे जी डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सिमिलरली अब देखते हैं हमसे मिस्टेक क्या हुई, समझेंगे बात को। देखो हमसे मिस्टेक हम लोगों ने क्या करी, हम लोगों ने आईओसी दे दिया 6% 5% की जगह, मतलब गलती से 1% हमने एक्स्ट्रा आईओसी दे दिया। हमने गलती से 1% एक्स्ट्रा आईओसी, अब विड्रॉ कर लेंगे, छीन लेंगे। जब हम पार्टनर से कुछ चीज छीनते हैं, उनसे विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, इनकी कैपिटल थी 5 लाख रुपए की, जब इनसे 1% का छीनेंगे हम लोग तो इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी 5,000 रुपीज से। सिमिलरली वाई की कैप 3 लाख था तो इनकी डिक्रीज होगी 3,000 रुपीज से, और इनका 1 लाख, इनकी डिक्रीज होगी 1,000 रुपीज से। तो इन तीनों से हमने आईओसी छीन लिया, वो पैसे दे दिया फर्म को, फर्म के पास यहां पे आ गए 9,000 रुपीज। अब फर्म क्या करेगा, इस 9,000 को प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगा पार्टनर्स को। इनकी रेशियो क्या है, इक्वली। मान लो क्वेश्चन में कई बार रेशियो नहीं भी पता आपको, तो भी हम लोग क्या करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन इक्वल रेशियो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आ गया फर्म के पास 9,000 रुपए, इसको बैलेंस करेंगे इक्वल रेशियो में, इनको मिल गया 3,000, इनको मिल गया 3,000, और यहां भी आ गया 3,000। अब देखते क्या नेट इफेक्ट आ रहा है, देखिए नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। देखो एक्स को गलती से मिल गए थे 5,000, जबकि मिलने चाहिए थे 3,000 रुपए। वाई को गलती से मिल गए थे 3,000, इनको भी मिलने चाहिए थे 3,000, तो वाई में तो कोई गलती नहीं है, वाई में कोई गलती नहीं है। जेड को मिल गए थे 1,000 रुपए, लेकिन मिलने चाहिए थे 3,000 रुपीज, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझेंगे मेरी बात। अब देखिएगा क्या नेट इफेक्ट आता है। हम यहां बात करते हैं 2,000 का इफेक्ट आ रहा है, यहां भी 2,000 का इफेक्ट आ रहा है। एक्स को हमने गलती से एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, उससे विड्रॉ कर लेंगे तो एक्स की कैपिटल को हम डिक्रीज कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। वाई में कोई मिस्टेक है नहीं। जेड को देखिएगा, जेड को मैंने दिया था 1,000 रुपए, लेकिन देना था उसको 3,000, 2,000 कम दिया था। अब गलती का एहसास हो गया भैया, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, गलती का एहसास हो गया हम लोगों को। अब एंट्री क्या ड्राफ्ट हुई, एक्स डेबिट हो रहा है और जेड क्रेडिट हो रहा है। हाँ जी सर, कहां गया, डेबिट एक्स एंड क्रेडिट जेड बाय ₹2,000, ऑप्शन नंबर ए। भैया एक जमाने में क्वेश्चन 3 नंबर का भी आया करता था, लेकिन एमसीक्यू का जमाना है तो इतना बड़ा वर्किंग आपसे 0.80 में एग्जामिनर पूछेगा, कुछ नहीं कर सकते। जो रूल है रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक था पास्ट एडजस्टमेंट का, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेबिट एक्स करेंगे और क्रेडिट हम वाई को करके चलेंगे, जेड को क्रेडिट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था देखेंगे, समझेंगे बात। क्या कहता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कह रहा है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन। कुछ गलती हो गई हमसे, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो उस केस में हम लोग कह रहे हैं एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या अकाउंट क्यों बनाते हैं, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रेक्टिफाई दोस एरर ओमिशन which are left while preparing final account and found after distribution of profit among partner। मतलब हमने सब कुछ बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया, बाद में लगा अच्छा ये गलती कर दी, तो गलती को सुधारने के लिए अकाउंट को बनाया, उसके अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउट। तो क्या कहता है ऑप्शन नंबर ए क्या है, दोनों ए और आर ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ए और आर ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहां बिल्कुल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है,
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एडजस्टमेंट का उद्देश्य ही क्या है, पर्पस ही क्या है, उन गलतियों को पता लगाना जो गलतियां पहले रह गई थी, जिनको रिकॉल नहीं कर पाए थे हम लोग। अगला क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। WCR से क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। 30,000 का WCR है, कहता कोई भी क्लेम नहीं आया, कोई भी क्लेम नहीं आया, कहता क्या एंट्री पास करेंगे व्हेन XYZ डिसाइड टू चेंज देयर PSR, ये 212 है, 212 है, रेशो को चेंज करेंगे 212 से 532 में। याद रखना आप सभी लोग, WCR में जब कोई क्लेम नहीं आता, WCR हो IFR हो, ये प्रॉफिट है, बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, या मान लो एडमिशन की बात करोगे तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, या चेंज इन PSR में हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो WCR है हमारे पास 30,000 रुपीज का, कोई भी क्लेम नहीं आया तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम क्या कहेंगे जी, WCR डेबिट 30,000 रुपीज, इनके नाम है XYZ, ओल्ड रेशो 212, तो हम क्या कहेंगे 30,000 इंटू 2/5, 30 इंटू 1/5, 30 इंटू 2/5, सॉल्व करेंगे तो 12K, 6K, देन 12K। देखते ऑप्शन कौन सा आ रहा है। पहला ऑप्शन WCR टू प्रोविजन, यहां प्रोविजन तो है ही नहीं, कोई क्लेम ही नहीं आया। ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं आएगा जी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा क्या कह रहा है, WCR 30,000 रुपए का, ओल्ड रेशो 12, 6, 12। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी में देखो किसमें बांटा हुआ है जी, न्यू रेशो में बांटा हुआ है, NPSR में बांटा हुआ है, ये भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जब भी WCR आएगा हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड PSR, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। अगर डेटा ड्राइंग नहीं पता, ध्यान से बात सुनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आ रहा है। अगर डेटा ड्राइंग नहीं पता क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट कैसे चार्ज, कितने महीने के लिए चार्ज करेंगे। अगर याद रखना हमारे को टाइम नहीं पता, क्वेश्चन में गिवन है, मान लो कि राम ने विड्रॉ किए 2 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख, सिंपल गिवन है और टाइम नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे जी, एवरेज मानेंगे, 6 मंथ का एवरेज मानेंगे, इंटू 6/12। अगर डेट नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो 6/12 एवरेज करेंगे, 6/12 अगर टाइमिंग नहीं पता तो। एक छोटी सी बात, एक बात और याद रखना, इसमें कॉन्सेप्ट एक आता है, IUD के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, कई बार क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम। कई बार क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा बिना पर एनम के, तो उस केस में हम IOD कैलकुलेट करेंगे। याद रखना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वर्ड पर एनम गिवन नहीं है तो हम IOD कैलकुलेट करेंगे विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर। मतलब तब 6/12 का आपने कुछ नहीं करना, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं होता। तो इस एक्स्ट्रा पॉइंट को याद रखिएगा जो मैंने बताने की आप लोगों को कोशिश करी है। एग्जाम ने पूछता है कई बार कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या वर्ड पर एनम गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे हमने टाइम का हमने कुछ नहीं करना, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, TD इंटू ROI ओवर 100, दैट्स ऑल। वहां कुछ नहीं करना, 6/12 की कुछ भी करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या आ रहा है। क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है क्वेश्चन, अमित विजय ने स्टार्ट किया पार्टनरशिप फर्म 1 अप्रैल 2018 को। उनकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपीस, 1,50,000 रुपीस। डीड में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10% पर एनम। अमित को सैलरी देंगे 2,000 पर मंथ और विजय को देंगे 3,000 पर मंथ सैलरी देंगे जी हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी देंगे 2,000 पर मंथ, विजय को 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट की रेशियो है 3:2, रेशियो है PSR 3:2 है। कह रहा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, हमें प्रॉफिट गिवन है 2,16,000। तो कह रहा IOD अमंग द IOD कितना बताया, 2,200 और 2,500 IOD बताया। तो कैलकुलेट कह रहा करो देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। भाई साहब कितनी सारी बातें पूछ रहा है,
मतलब पूरा हमको यहाँ पे एप्रोप्रिएशन तैयार करने की कोशिश करते हैं और देखते समझते क्वेश्चन क्या आता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्राफ्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम कहते हैं यहाँ प्रॉफिट है हम लोगों के पास। सर प्रॉफिट गिवन है 2,16,000 का प्रॉफिट है। आईओडी फर्म की इनकम है, क्रेडिट साइड पे आएगा तो आईओडी कितना आ गया जी, यहाँ पे एड ऑन करेंगे 4700 का आ गया, आईओडी आ गया। इस तरफ डेबिट साइड पे आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का और विजय का। तो 2 लाख का 10% 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया और ये आ गया 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 35,000 का आ गया जी आईओसी। सैलरी पार्टनर की सैलरी अमित की और विजय की 2,000 पर मंथ। 1 अप्रैल को स्टार्ट किया हुआ बिजनेस तो 24,000 सैलरी होगी पूरे साल की, 36,000 इनकी हो गई। तो जी आ गया ये 60,000 आ गई सैलरी और कुछ नहीं है। ठीक है जी, अब रह गया डिविजिबल प्रॉफिट। और चेक करते हैं कितना प्रॉफिट रहेगा, चेक करते हैं देखते हैं क्वेश्चन 25 का प्रॉफिट कितना रहेगा, कैलकुलेट करने की कोशिश करते आइएगा जी। क्रेडिट साइड में आ गया 2,16,000 देन 4,700 एड ऑन हो गया माइनस आईओसी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट आ गया 125,700। ये प्रॉफिट मिलेगा अमित को और विजय को इन द रेशियो, इनकी पीएसआर है 3:2 में। और चेक करते हैं कितना कितना आ रहा है इंटू 3/5। तो ये आ गया 75420 और 125,700। अगले का आ गया इंटू 2/5 50,280। ठीक है जी। और चेक करते हैं ऑप्शन क्या आ रहा है 75420 एंड 50,280। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या था एग्जाम में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ बेटा, आपसे खाली इतनी सी बात पूछ के लेके जाएगा तो एक एक कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर एक भी आपने गलती करी है तो सिंपल सी बात है नंबर मिलने वाले नहीं है वहां पे आप लोगों को। क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कहता है रीटा गीता पार्टनर एक फर्म में जिनकी रेशियो है 3, इनकी पीएसआर 3:2 है। गीता क्या कह रही है, गीता ने विड्रॉ किए 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में 50,000 विड्रॉ किया। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने कैलकुलेट किया 5,000 एट द रेट 10% पर एनम। एक बार चेक करते हैं इनका कितना बनता है। अगर हम आईयूडी को कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला इसका होता है टोटल ड्रॉइंग इंटू ROI अपॉन 100। अगर टाइम नहीं पता तो बताया था 6/12 क्योंकि यहां वर्ड पर एनम गिवन है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ड्राइंग होगी 50,000 रुपीज की इंटू 10% इंटू एवरेज निकालेंगे 6/12। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 2,500 रुपीज, लेकिन हमारे को यहां गिवन है 5,000 रुपए। इसका मतलब से एजर्शन तो रॉन्ग है, एजर्शन तो रॉन्ग है। मतलब ए वाला तो कट गया, यहां करेक्ट है, ये वाला भी कैंसिल हो गया जी। अब देखते हैं बी और सी में क्या कहता है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। एजर्शन तो रॉन्ग है जी। रीजन क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। बिल्कुल सही कह रहा है। ऑन एवरेज बेसिस हमने भी यही काम किया है, एवरेज बेसिस पे। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन हेंस आईओसी होना चाहिए 2,500। हमारा भी आंसर क्या है। इसका मतलब क्या है सर से रीजन तो ठीक है, एजर्शन गलत है, रीजन ठीक है। एजर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखें क्या हम लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन कंपनी, क्वेश्चन आ गया कंपनी से। पार्टनरशिप के बाद आ चुके कंपनी में। कंपनी ने इनवाइट किया 25,000 शेयर के लिए, 10 रुपए का शेयर है। और कितने लोगों ने अप्लाई किया 30,000 लोगों ने अप्लाई किया। इसका मतलब क्वेश्चन किसका है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी इनवाइट कर रही है 25,000 लोगों को, लेकिन लोग आए 30,000 एप्लीकेशन अलोंग विद एप्लीकेशन मनी ऑफ 4 रुपए पर शेयर। तो कहता है बताओ इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव फॉलो किया जाएगा। ध्यान से बात सुनेगा। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए ओवर सब्सक्रिप्शन का तो कंपनी क्या करती है,
कंपनी क्या करती है, या तो सब कईयों को फुल करके बाकियों को रिजेक्ट कर देगी, मतलब कंपनी क्या कॉम्बिनेशन फॉलो करेगी, फुल प्लस रिजेक्शन कर सकती है। कंपनी कह सकती है प्रोराटा प्लस रिजेक्शन, फुल प्लस प्रोराटा प्लस रिजेक्शन, या कंपनी सभी को क्या कर सकती है, रिजेक्शन प्लस प्रोराटा, या सभी को कंपनी कहेगी हम क्या कर देंगे प्रोराटा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें से कंपनी कोई भी ऑप्शन को चुन सकती है। तो क्या कहते हैं, क्या क्या ऑप्शन हम लोगों के पास आ रहे हैं, आएगा देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आ रहा है रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन, सेकेंड पॉइंट मेक प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट एंड रिफंड द, एक्सेस वालों को रिफंड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, प्रोराटा कर दो ऑल द एप्लीकेंट एंड रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ओके है। नॉट टू अलाउ एनी शेयर टू सम एप्लीकेंट, मना कर दो आपको शेयर नहीं देंगे। बाकी क्या करें, फुल अलॉटमेंट टू सम ऑफ द एप्लीकेंट, बाकियों को फुल कर दो, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट टू रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट। मैं तीनों का मतलब एक्सप्लेन, प्रोराटा भी आ गया, रिजेक्शन भी आ गया, फुल भी आ गया। नॉट टू अलॉट शेयर टू सम एप्लीकेंट, कईयों को मना कर दो, मतलब रिजेक्शन कर दो, एंड मेक प्रोराटा टू सम अदर एप्लीकेंट। इसका चारों के चारों ऑप्शन अगर पूछेगा एग्जाम में, यहां चारों बातें बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, तो इसमें ऑप्शन अगर आएगा तो हम कहेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस ऑल आर करेक्ट। इसमें आपको नीचे ऑप्शन गिवन रहेंगे कि 1 ठीक है, 2 ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पे चारों ऑप्शन हम लोग के पास यहां पे करेक्ट आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द डायरेक्टर ऑफ भगत एंड कंपनी लिमिटेड, दोबारा क्वेश्चन आ चुका है कंपनी में से। तो डायरेक्टर है भगत कंपनी लिमिटेड के इन्होंने इश्यू किए 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, शेयर इश्यू किया 12 रुपए का, मतलब 10 वाला शेयर 12 का, मतलब प्रीमियम पे शेयर इश्यू कर रहे हैं। 5 रुपए एप्लीकेशन में आएंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 रुपीज अलॉटमेंट एंड बैलेंस आएगा कॉल के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर कितने लोगों ने अप्लाई किया, 70,000 लोगों ने अप्लाई किया। कंपनी कह रही है मैं शेयर इश्यू करूंगी 50,000, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया 70,000, मतलब क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का, जिसमें से हमने क्या किया, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, हमने 8,000 को मना कर दिया, मतलब 70,000 में से हमने 8,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब जो रिमेनिंग रह गए उनको हमने शेयर दिए खाली 50,000। आगे बढ़ते हैं, एंड देयर मनी वॉज रिफंडेड, रिजेक्टेड वालों का पैसा हम लोगों ने वापसी कर दिया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा आया था हमने उसको इस्तेमाल कर दिया अलॉटमेंट। मतलब यहां किसकी बात कर रहा है, मतलब यहां क्वेश्चन कह रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट है। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम, एक शेयर होल्डर था जिसका 500 शेयर है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब देखो हमारे को यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, कह रहे बताओ अलॉटमेंट में कितने रुपए आए हैं, अलॉटमेंट में कितने रुपए आए हैं, और चेक करते हैं, वर्किंग करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे अलॉटमेंट में कितने रुपए आए हैं। तो यहां हम लोग कहते हैं अलॉटमेंट में कितने आने चाहिए थे, कंपनी ने शेयर अलॉट करने 50,000 शेयर इनटू अलॉटमेंट के 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपीज आने चाहिए थे। कितना पैसा पहले एक्सेस ही आ गया था, 60,000 रुपए पहले एक्सेस आ गया था, 12,000 शेयर के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा आ चुका था। इसका मतलब अब अलॉटमेंट में कितने रुपए आएंगे, 1,40,000 रुपीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहां पे जो कॉल इन अरियर कह रहा है वो फाइनल कॉल का कह रहा है। अगर मान लो यहां पे कहता कि अलॉटमेंट में भी कुछ पैसा नहीं आया तो उसकी वर्किंग भी यहां हम लोगों को परफॉर्म करनी पड़ती है। यहां पे जो कॉल इन अरियर की बात कर रहा है वो कर रहा है फाइनल कॉल की। तो याद रखो अलॉटमेंट पे 50,000 शेयर के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए आने चाहिए थे, और जो प्रोराटा पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया था पहले 60,000 रुपए, अब वो पैसा दोबारा नहीं आएगा। इसका मतलब अब कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, 1,40,000 रुपीज। चलेगा, चलता अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। एबी पार्टनर है, उनकी रेशियो है 3:2। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। कह रहे कैलकुलेट करो एनपीएसआर, न्यू रेशियो बताओ क्या होगी, और चेक करते सॉल्व करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है
हम कहेंगे जी टोटल शेयर को मान लो जी 1 है। सर सी का शेयर कितना है? हम कहेंगे जी 1/3 है। तो जो रिमेनिंग शेयर रह गया that belong to A and B in their old ratio in 3:2, तो इसका मतलब यहां हम कहेंगे जी A का न्यू शेयर, B का न्यू शेयर एंड C का न्यू शेयर। सो रिमेनिंग है 2/3 it belong to A and B in 3:2, it means into 3/5 into 2/5। हमें C का शेयर पता है, that is 1/3, और सॉल्व करके चेक करते कितना आ गया सर? 6/15, 4/15, डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे, into 5 into 5, 5/15। तो रेशियो आ रही है हम लोगों के पास 6:4:5। ऑप्शन चेक करेंगे जी, कोई ऑप्शन नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। सिंपलेस्ट फॉर्म है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। कहता है मोहित हैड बीन अलॉटेड, ये 600 शेयर है, ये 600 शेयर है। मोहित को 600 शेयर अलॉट किए गोविंदा लिमिटेड ने, गोविंदा लिमिटेड ने 600 शेयर मोहित को अलॉट करे ऑन प्रोराटा बेसिस, which had been issued 2 शेयर फॉर एवरी 3 अप्लाइड। मतलब 3 के बदले 2 मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। यहां पे कोई अप्लाइड, अलॉटेड, अप्लाइड, कोई 3 मांगेगा तो उसको 2 मिलेंगे, 3 वाले को 2 मिलेंगे। मतलब कह रहा है प्रोराटा, कह रहा है प्रोराटा। आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है, 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर अप्लाइड, 3 के बदले 2, 3 के बदले 2 मिलेंगे। मोहित को कितने शेयर मिले? मोहित को शेयर मिले 600। तो अभी यहां चेक करेंगे इसने कितने के लिए अप्लाई किया, चेक करेंगे। अभी आगे चलेंगे, आगे आ जाओ। उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया 3 रुपए का, लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया 5 रुपए का। एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट नहीं आया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी ने पैसा अनकॉल्ड है, कॉल्ड ही नहीं किया। तो 3 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए कॉल्ड है, 2 रुपए अनकॉल्ड है। मोहित के शेयर फोरफिट कर दिए गए। अब कह रहे हैं बताओ क्या एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या एंट्री इसकी आनी चाहिए, देखते हैं एक बार। तो कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, अमाउंट नहीं पता, देखेंगे क्या आएगा। टू फोरफिटेड शेयर, अमाउंट नहीं पता, और साथ में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और एंट्री को ड्राफ्ट करते हैं, समझते हैं वर्किंग कैसे की जाएगी। इसलिए एंट्री ड्राफ्ट होगी, एंट्री क्या बनेगी? फोरफीचर की एंट्री, कैपिटल को कंपनी कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पैसा आ गया वो जाएगा फोरफीचर में, और जो मंगवाया और मगर नहीं आया वो जाएगा या तो कॉल इन एरिया या तो अलॉटमेंट। तो क्वेश्चन में अलॉटमेंट लिख रहा है यहां पे, तो हम कहेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉन्सेप्ट को समझना, कैपिटल में क्या आएगा? जितना हम लोगों ने कॉल्ड अप किया था। तो क्वेश्चन कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी कॉल्ड ही नहीं करी, तो हमने कितना कॉल्ड किया उनको? 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए अनकॉल्ड, तो हमने 8 रुपए कॉल्ड किए, 8 रुपए कॉल्ड किए। और मोहित के पास कितने शेयर है? 600 शेयर है। तो कैपिटल में कितना आना चाहिए था? कैपिटल में कितना आना चाहिए था? 600 शेयर, 8 रुपए कॉल्ड अप, तो यहां आ गया 4800 रुपीज आने चाहिए थे कैपिटल के अंदर। एक्स आ चुका है। मोहित ने कितने रुपए दे दिए? फोरफीचर में आता कितना पैसा हम लोगों ने रिसीव कर लिया। अब देखो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, और मोहित को हमने 600 शेयर अलॉट किए। हम सबको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी क्वेश्चन होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो जो एप्लीकेशन मनी आएगी वो आएगी शेयर अप्लाइड पे। तो यहां पे हम लोगों को पहले इस यूनिटरी मेथड से शेयर अप्लाइड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा।
इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 2 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक बार, मोहित ने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो 900 शेयर के जब इन्होंने अप्लाई किया होगा तो पढ़ो उन्होंने खाली क्या पे किया? हैड पेड एप्लीकेशन मनी, उन्होंने 3 रुपए पे किए होंगे, तो इंटू 3। तो अगर एग्जाम में पूछे फोर्थ फीचर में कितना आएगा जी, हम कहेंगे 2700 आएगा। अब देखो उन्होंने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए, हम चाहे तो वर्किंग ऐसे निकाल सकते, 2100 नहीं आए, 2100 रुपए अलॉटमेंट के नहीं आए। ये वर्किंग कैसे की, वर्किंग को भी समझाऊंगा, इस वर्किंग को भी देखिए वर्किंग कैसे हम लोगों ने की। जब नेट एसेट अगर ज्यादा हो जाए पीसी से, अगर नेट एसेट ज्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व क्रेडिटेड, और जब पीसी ज्यादा हो जाए नेट एसेट से तो हम कहते हैं गुडविल डेबिटेड। चलेगा, चलते आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है गुडविल क्रिएट होगी 2,50,000 रुपीज की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आरती अमित पार्टनर है, उनकी रेशियो है 2:1। विपुल को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। विपुल ने एक्वायर किया, ध्यान से बात सुनिएगा क्या कहता है, विपुल ने एक्वायर किया 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम आरती। मतलब विपुल ने, देखो विपुल का शेयर है यहां पे 1/5, उसने अपने शेयर का, विपुल एक्वायर 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम आरती, मतलब अपने शेयर का 2/3 आरती से एक्वायर किया। तो कह रहे बताओ उसने, विपुल ने अमित से कितना एक्वायर किया? अगर 2/3 आरती से एक्वायर किया तो मतलब अपने से कितना एक्वायर किया होगा? अमित से कितना एक्वायर किया होगा? 1/3, मतलब 1 माइनस 2/3, 1/3 एक्वायर किया होगा। तो कितना एक्वायर किया उसने अमित से? दैट इज 1/15, 1/15। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। मैं आने वाले कल और परसों में आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिससे आपके एग्जामिनेशन में अच्छे ढंग से प्रैक्टिस होते रहे, बहुत ढंग से प्रैक्टिस होते रहे। और इसी तरीके से आपको इकोनॉमिक्स के एग्जामिनेशन से पहले भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।